एक समय की बात है। रामू नाम का एक सेठ एक शहर में रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसका एक बेटा भी रहता था। उसका बेटा शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ता था। उसकी बहुत बड़ी अचार की कंपनी थी। उसके माँ बाप बहुत पहले ही गुजर गए थे और इसलिए उसको उसके पापा की बनाई हुई अचार की कंपनी बहुत छोटी उम्र से ही संभालनी पड़ी थी, जो कि वो संभाल भी रहा था, पर वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे ये आता ही नहीं था। एक दिन वो बड़ा उदास अपने कमरे में बैठा होता है। तभी उसकी पत्नी वहाँ आती है। अरे क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हो? क्या सोच रहे हो? अरे बस मैं क्या बताऊं। मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूं, पर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अरे मैं हूँ ना, हम कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेंगे। मैं क्या बताऊं तुमको। पिताजी के जाने के बाद ये कंपनी मुझे ही संभालनी पड़ रही है, और तुमको पता ही है जब तक पिताजी थे तब तक ये कंपनी कितनी तरक्की पर थी। उस समय तो हमें देश विदेश से हमारे पास ऑर्डर आया करते थे और हम करोड़ों में कमाते थे। आसपास के सभी व्यापारी सारे हमसे पीछे थे, पर जब से ये कंपनी मेरे पास आई है तब से तो इस कंपनी की हालत ही खराब हो गई है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, ये कंपनी आगे बढ़ ही नहीं रही। अरे आप इतना मत सोचो, कुछ नहीं होगा ऐसा। हमारी ये कंपनी जरूर चलेगी। क्या फर्क पड़ता है आज नहीं चले, पर कल तो जरूर चलेगी। ये बात तो सच है। जब आपके पिताजी इसको चलाते थे तब ये कंपनी बहुत ऊंचाई पर रही थी। आखिर उन्होंने इस कंपनी को खड़ा करने में, आगे बढ़ाने में दिन रात जो एक किए थे, अपना खून पसीना लगाया था, कितनी मेहनत की थी, तब जाके वो इस कंपनी को चला पाए थे। और शुरू में तो सबको ही दिक्कत आती है। उनको भी शुरू में समय लगा होगा, पर वो लगे रहे होंगे और इतनी बड़ी कंपनी बना पाए होंगे, कामयाब बने और देश विदेश तक पहुंचाया इस कंपनी को। मैं सब जानता हूँ। जब पिताजी ने ये कंपनी शुरू की होगी तब उन्होंने कितनी मेहनत की होगी इस कंपनी को आगे बढ़ाने में। मैं परेशान इसलिए हूँ कि पापा ने जो नाम बनाया वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, वो भी मेरी वजह से। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कंपनी ठप पड़ जाएगी और मैं पिताजी से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा। कैसा वादा? क्या आपने अपने पिताजी से कोई वादा किया था? वो मैंने पिताजी से वादा किया था। मैं उनके जाने के बाद इस कंपनी को अच्छे से संभालूंगा। हमेशा ये कंपनी आगे बढ़ेगी। इस कंपनी का नाम कभी भी नहीं डूबने दूंगा। और पापा ने ये सुनकर मेरे को आशीर्वाद भी दिया था। वो बहुत ही खास दिन था मेरे लिए। और फिर पिताजी हमको छोड़कर चले गए। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं और उसकी कंपनी और घाटे में चली जाती है। उस पर बहुत सारा कर्ज हो जाता है और इसी वजह से उसके बेटे को कॉलेज छोड़ना पड़ जाता है। उसकी पढ़ाई रुक जाती है। अब धीरे धीरे करके वो आ गया था सड़क पर। उसके पास कुछ नहीं बचा था। एक दिन वो और उसका बेटा जा रहे थे पैदल पैदल, तभी उनको दिखती है एक बूढ़ी औरत। अरे रोहन बेटा, तुम यहाँ कैसे? अरे काकी, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ। पर तुम कहाँ गायब हो? बड़े दिनों से दिखाई ही नहीं दिए। कहाँ गए थे? कुछ हुआ है क्या? अब तुम कॉलेज भी नहीं आते। आप मेरे बेटे को कैसे जानते हो? तुम्हारा बेटा एक बहुत अच्छा इंसान है। मेरे लिए तो ये बिल्कुल मेरे बेटे जैसा ही है। जब मैं एक बार इसी सड़क पर बीमार थी तब यही मुझे अस्पताल लेकर गया था और इसने मेरा सारा इलाज कराया और रोज मुझसे अचार खरीदता था और मुझे सहारा देता था मेरे अचार को बेचने में। पर ये कुछ दिनों से दिख ही नहीं रहा था, तो मुझे थोड़ी चिंता होने लगी थी। अब इसको देख लिया तो सब ठीक है। पर रोहन बेटा, अब तुम कॉलेज क्यों नहीं आते हो? अरे अम्मा, पिताजी की कंपनी तो अब बहुत कर्जे में है। पढ़ाई तो छोड़ो, अब तो खाने की भी दिक्कत आ रही है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। शांत हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा।
भगवान पर भरोसा रखो, जल्दी ही सब ठीक होगा। तभी रोहन बोला, पापा, आप एक बार अम्मा का अचार खा के देखो, सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। अच्छा, ऐसा क्या? लाइए माँ जी, मुझे भी खिलाइए जरा अपना अचार। वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। पापा, मुझे एक आइडिया आया। हाँ बोल बेटा। क्यों ना हम अपनी कंपनी के लिए अचार अम्मा से ही बनवाएं, इससे अम्मा को भी काम मिल जाएगा और ऐसा स्वादिष्ट अचार खाकर हमारे ग्राहक भी खुश हो जाएंगे और अगर कंपनी को मुनाफा हुआ तो कंपनी भी बच जाएगी। बोल तो सही रहा है तू। वो तीनों कंपनी जाते हैं और वो बूढ़ी काकी उनके लिए अचार बनाती है। फिर वो तीनों रोड पर ठेले पर अचार लेकर खड़े हो जाते हैं। अचार ले लो अचार, ताजा ताजा अचार। सुबह से शाम हो जाती है पर अचार तब भी नहीं बिकता। एक एक करके कई दिन निकल जाते हैं पर कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन रोहन बोला, पापा एक काम कर सकते हैं, हमें पहले इस अचार को लोगों की जुबान तक फ्री में पहुंचाना होगा। इसके लिए हमें कुछ अचार को फ्री में लोगों को बांटना होगा। फ्री की चीज आज के टाइम में बहुत जल्दी फेमस हो जाती है और एक बार लोगों को स्वाद पसंद आ गया फिर वो रोक नहीं पाएंगे खुद को हमारा अचार खरीदने से। और वो तीनों ऐसा ही करते हैं। वो अचार के कुछ डिब्बे फ्री में लोगों को बांट देते हैं ताकि लोगों तक उसके अचार का स्वाद पहुँचे। जब लोगों को फ्री में अचार मिला तो बहुत सारे लोग उसके पास आ गए और अचार लेने लगे। सभी लोगों को वो अचार बहुत पसंद आता है और अगले दिन से ही उस अचार की बिक्री शुरू होने लगती है। धीरे धीरे ये सेल और बढ़ गई और उसकी कंपनी फिर से बहुत तेजी से तरक्की करने लगी। अब उसकी कंपनी का व्यापार देश विदेश तक जाने लगा, बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे। अम्मा, ये सब आपकी ही वजह से हुआ है। अगर आप हमारी मदद ना करते तो हम वापस इस कंपनी को फिर से खड़ा ना कर पाते। बहुत बहुत शुक्रिया माता जी। बेटा, धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरा अचार बहुत तरक्की कर गया, मेरी मेहनत सफल हो गई। चलो ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ, शाम होने को है। रुकिए माँ जी, आप हमारे साथ ही रहिए ना। आप हमारी माँ जैसी हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारे साथ रहेंगी। हमें एक बुजुर्ग मिल जाएगा परिवार में और आपकी छत्र छाया में हम सब बहुत खुश रहेंगे। अरे बेटा, मैं तुम सब पर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे खुद के बेटे ने मुझे नहीं रखा, घर से निकाल दिया, जिसकी वजह से मुझे सड़क पर रहना पड़ा और ये काम करना पड़ा। अरे माँ जी, आपको लगा भी कैसे कि आप बोझ हैं हम पर? आप हमारे साथ चल रहे हो, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। और वो उसके साथ चली जाती है। एक एक करके उसके सारे काम बन जाते हैं और वो फिर से बहुत अमीर हो जाता है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट्स में बताइए। साथ ही ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ।